ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 पार्ट 13 हम समर्थ संघ शक्ति उत्पन्न करें। संघ शक्ति की सदा ही प्रमुखता रही है, पर इस युग में तो उसका महत्व सर्वोपरि है। बुद्धि बल, धन बल, श्रम बल, यह इन तीनों के चमत्कार इस संसार में बिखरे पड़े हैं। विभिन्न प्रकार की विभूतियां और समृद्धियां इन तीन आधारों पर ही मनुष्य उपलब्ध करता है, इसलिए इनका महत्व विदित है। इन तीन बलों को उपार्जन करने के लिए विविध प्रयत्न भी करते हैं। सरस्वती के रूप में बुद्धि की, लक्ष्मी के रूप में धन की और श्रम के रूप में दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं, पर उस संघ शक्ति का महत्व भुला देते हैं जो सर्वोपरि है। गायत्री महामंत्र समूहवाद का मंत्र है। इसका तत्व ज्ञान न शब्द में सन्निहित है। यह कहता है कि एकाकीपन में नहीं, संगठित एवं सम्मिलित प्रयत्नों में ही मानवीय कल्याण का श्रेष्ठ साधन छिपा हुआ है। एकाकीपन में जड़ता और नीरसता है। कोई परमहंस स्थिति को पहुंचा हुआ व्यक्ति ही उसमें आनंद ले सकता है, सो भी तब जब विश्वात्मा के साथ अपनी आत्मा को पिरोकर सूक्ष्म चेतना स्तर पर वसुदैव कुटुंबकम का रस लेने लगे। अन्यथा एकाकी जीवन बहुत ही विकृत एवं कष्ट साध्य बन जाता है। जेल में कैदियों को सबसे बड़ी सजा काल कोठरी की दी जाती है। उसे एक अलग कोठरी में बंद रहना पड़ता है। काम कुछ नहीं करना पड़ता। दिन रात फुर्सत रहती है। यह एकाकीपन कैदी को इतना अखरता है कि उसे एक एक दिन काटना पहाड़ की तरह कठिन हो जाता है। झुंड छोड़कर जो वन्य पशु अकेले रहने लगते हैं, वे बड़े क्रूर प्रकृति के हो जाते हैं। अकारण पेड़ पौधों को तोड़ते हैं और जीवों पर आक्रमण करते हुए अपनी दुष्टता का प्रदर्शन करते रहते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्यता का निखार सामूहिक जीवन में ही संभव है। सम्मिलित जीवन में एक उल्लास भरी शक्ति उत्पन्न होती है। उसी की उपलब्धि के लिए गृहस्थ लोग परिवार बसाते हैं। विरक्त लोग अखाड़े, आश्रम, मठ तथा संप्रदाय खड़े करते हैं। मेले ठेलों में जाना हर दृष्टि से असुविधाजनक, कष्टकर एवं खर्चीला ही पड़ता है, फिर भी लोग बड़े चाव के साथ जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जन संकुल वातावरण में एक ऐसा आनंद रहता है जिससे सहज ही बहुत आनंद मिलता है। विवाह बारातों में जाकर प्रसन्न होने का यही कारण है। जुलूसों और सम्मेलनों में सम्मिलित होने वाले लोग तद विषयक प्रेरणा और प्रोत्साहन लेकर लौटते हैं। गांवों को छोड़कर लोग शहरों की ओर इसीलिए भागते रहते हैं कि वहां के जनसंकुल वातावरण में अनेक असुविधाएं रहने पर भी एक मानसिक सुख मिलता है। सम्मिलन में केवल प्रसन्नता ही नहीं मिलती, उसमें शक्ति भी सन्निहित है।
एकाकी व्यक्ति कितना ही समर्थ क्यों न हो, कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता, पर बहुत से आत्म सामर्थ्यवान मिलकर भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। टिड्डी दल फसलों और जंगलों को सफा चट कर देता है। चींटियों का एक छोटा दल हाथी की सूंड में प्रवेश कर गजराज को मृत्यु के मुख में पहुंचा देता है। अभी अभी कल परसों की बात है, जनता ने हाथ उठाकर वोट देकर देखते देखते कांग्रेस पार्टी को शासन से उस मंच पर जा बिठाला जिसके लिए अंग्रेजों को 200 वर्ष छल बल समेत भारी प्रयत्न करना पड़ा था। समूह की शक्ति असाधारण है। इसी से कली युग में संघ शक्ति को सर्वोपरि माना गया है। नवनिर्माण के लिए हमें इसी महाशक्ति को जागृत एवं प्रयुक्त करना पड़ेगा। एकाकी प्रयत्नों से इतना बड़ा महाअभियान संपन्न नहीं हो सकता, चाहे उसका संचालक कितना ही समर्थ व्यक्ति क्यों न हो। अवतारी महापुरुषों को भी जनशक्ति का शस्त्र लेकर ही आगे बढ़ना पड़ा है। शिव जी सर्वसमर्थ हैं, पर अपने प्रयोजनों की पूर्ति वे अपने वीरभद्र, नंदी, भूत, बैतालों की गणसेना द्वारा ही कराते हैं। कथा प्रसिद्ध है कि जब असुरों से देवता हार गए तब वे प्रजापति के पास विजय का उपाय पूछने गए। प्रजापति ने देवताओं की थोड़ी थोड़ी शक्ति इकट्ठी कर उससे एक सम्मिलित शक्तिपुंज उत्पन्न किया, जो दुर्गा के नाम से प्रख्यात होकर मधु कैटभ, महिषासुर, शुंभ निशुंभ जैसे महादानवों को ससैन्य संहार करने में समर्थ हुई। असुरता से संत्रस्त ऋषियों ने परित्राण का कोई और उपाय न देखकर अपना थोड़ा थोड़ा रक्त इकट्ठा किया, उसे भूमि में गाड़ा। कालांतर में वही रक्तगढ़ परिपक्व अवस्था में राजा जनक को मिला और उसमें सन्निहित शक्ति को सीता के नाम से पुकारा गया। यह सीता शक्ति ही असुर साम्राज्य को विध्वंस करने की भूमिका बनी। संघ शक्ति सर्वत्र ऐसे ही चमत्कार उत्पन्न करती हैं। युग निर्माण के लिए हमें सज्जनों की, धर्मनिष्ठ व्यक्तियों की शक्ति का एकीकरण करना पड़ेगा। वे आज बिखरे हुए हैं, इसी से दुर्बल पड़ रहे हैं, हार रहे हैं। असुरता संगठित है, इसलिए वह मोर्चे पर जीत रही है। डाकुओं के छोटे छोटे दल संगठित होने के कारण अपने क्षेत्रों में भारी आतंक उत्पन्न कर देते हैं और सरकार की भारी शक्ति खर्च करा के भी देर तक पकड़ में नहीं आते। तब क्या सज्जनों का संगठन सृजनात्मक प्रयोजनों की पूर्ति में सफल नहीं हो सकता? असुरता से देवत्व की शक्ति कहीं अधिक है, पर वह हारती एक ही कारण से है कि संगठन की ओर उपेक्षा बढ़ती रहती है। देव प्रकृति के व्यक्ति यदि संगठित होकर सदुद्देश्य के लिए कदम बढ़ाएं तो आश्चर्यजनक सफलता सुनिश्चित है। हमें यही करना होगा। हर देव प्रकृति के व्यक्ति को संगठन का महत्व समझना होगा। उन्हें संघबद्ध होने के लिए आग्रह और अनुरोध पूर्वक तैयार करना होगा। उनकी सम्मिलित शक्ति को नवनिर्माण के लिए प्रयुक्त करना होगा। इस दिशा में जितनी सफलता मिलती जाएगी, युग परिवर्तन का पथ उतना ही प्रशस्त होता चला जाएगा। वरना
तब तक हमारी महान योजनाएं दीवा स्वप्न की तरह कल्पना लोक में ही विचरण करती रहेंगी। यों आगे चलकर संगठन तो समस्त विश्व को भी और सभी धर्म प्रेमियों को भी करना होगा, पर इसका आरंभ अपने छोटे से अखंड ज्योति परिवार से कर रहे हैं। इस परिवार में अधिकांश व्यक्ति पूर्व जन्मों की संचित अध्यात्म संपदा वाले हैं। इन्हें प्रयत्न पूर्वक ढूंढ कर कई वर्षों के प्रयत्न परिश्रम से एक झंडे के नीचे एकत्रित किया गया है। व्यक्तिगत रूप से भी यह आत्माएं हमारे साथ अनेक जन्मों से जुड़ी हुई हैं। इनका संगठन अपेक्षाकृत सरल है। जब थोड़ा प्रयत्न किया गया है, वे आसानी से संगठित भी हो गए हैं। गायत्री परिवार के रूप में एक प्रयास किया गया था और 24 लाख के लगभग व्यक्तियों को कुछ ही समय में संगठित कर लिया गया था। इनमें से 4 लाख व्यक्ति तो सहस्त्रकुंडीय गायत्री यज्ञ में सुदूर प्रदेशों की लंबी और कष्ट साध्य यात्रा करके मथुरा आए थे। गायत्री प्रचार के उद्देश्य से किया गया वह प्रयत्न अपने समय पर अपने ढंग से बहुत सफल रहा। अब नवनिर्माण के लिए उससे कुछ ऊंचे स्तर के अपेक्षाकृत अधिक निष्ठावान व्यक्तियों को संगठित करने की आवश्यकता अनुभव की गई, तो वह संकल्प भी असफल न रहेगा। गायत्री परिवार के संगठन में एक माला महामंत्र जप करने मात्र की सरल शर्त थी। सरल कार्य तो बालक भी कर लेते हैं। प्रौढ़ों का एकीकरण, वह भी उनका जो तप त्याग और सेवा साधना का व्रत लेकर आगे आए, कुछ कठिन है। इस प्रयोजन में इतने अधिक व्यक्ति इतनी जल्दी इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर भी निराशा जैसी कोई बात नहीं। यह धरती वीर विहीन नहीं हुई है। ऊंचे स्तर के लोग भी यही है। उनकी मूर्छा भर जागनी है। अपने स्वरूप, कर्तव्य और उत्तरदायित्व को जिस दिन वे समझ सके, उसी दिन दरिद्र की तरह रोता बिलखता जीवन जीने की अपेक्षा वे प्रकाशवान गतिविधियां अपनाने के लिए जुड़ पड़ेंगे और देखते देखते युग पुरुषों की महान भूमिका संपादित करने लगेंगे। इसी महान जागरण की प्रेरणा फूंकने के लिए हमारी भावी तपश्चर्या का कार्यक्रम बना है, किंतु तब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। सज्जनों की सम्मिलित शक्ति को जागृत करने का प्रयत्न हमें आज से ही आरंभ कर देना चाहिए। उसका काम चलाऊ स्वरूप तो हम ही खड़ा कर सकते हैं। जहां जहां अखंड ज्योति पहुंचती है, वहां वह तलाश किया जाना चाहिए कि पत्रिका के सदस्य कौन कौन हैं। अधिक उत्साही व्यक्ति उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलें और अनुरोध करें कि अगले वर्ष संघबद्ध होकर रहना है। किसी सुविधा के दिन सबको एकत्रित किया जाए और युग निर्माण शाखा के नाम से एक संगठन बना लिया जाए। किसी सदस्य का एक कमरा कार्यालय के लिए उपलब्ध कर लिया जाए। यह स्थान नगर के बीच में होना चाहिए, जहां पहुंचने में सबको सुविधा हो और बिना संकोच के सदस्यगण इकट्ठे होकर परस्पर हंसने बोलने में किसी प्रकार का बंधन एवं संकोच अनुभव न करें। शाखा के लिए कई रजिस्टर बनाने चाहिए। प्रथम रजिस्टर में सदस्यों और सहायकों की नामावली रहे। सदस्य वे माने जाएं
जो पैसा खर्च कर अखंड ज्योति को मंगाते हैं। सहायक वे माने जाएं जो पैसा तो खर्च नहीं करते पर दूसरों से लेकर नियमित रूप से पढ़ लेते हैं। पत्रिका पढ़ लेने की शर्त इसलिए रखी गई है कि प्रस्तुत विचारधारा का जिन्हें नियमित प्रशिक्षण मिल रहा होगा उन्हीं से नियत प्रयोजनों के लिए नियत क्रिया पद्धति से कुछ काम करने की आशा की जा सकती है। जिन्हें पढ़ने, सुनने, समझने का अवसर ही नहीं मिलता वे पूरी बात से परिचित ही न होंगे। युग निर्माण शब्द के उल्टे सीधे अर्थ लगावेंगे और ऐसा उटपटांग काम करेंगे, ऐसी उलझ लूल बात करेंगे जिनसे लक्ष्य पूर्ति में सहायता मिलना तो दूर उल्टी बाधा उत्पन्न हो। नवनिर्माण की विचारधारा वर्तमान मान्यताओं में भारी उथल पुथल उत्पन्न करती है। पुराने सड़े गरे ढर्रे को अपनाए बैठे रहने वाले व्यक्ति अभिष्ट बारीकियों को समझ नहीं पाते, फलतः प्रगति के स्थान पर विकृति उत्पन्न करते हैं। हमें क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसका ठीक तरह प्रशिक्षण अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना पत्रिकाएं ही करती हैं। जो उन्हें पढ़ते तक नहीं, उनसे मिशन को गतिशील बनाने की क्या आशा की जाएगी। अनजान लोगों की भीड़ इकट्ठी करके बड़ा संगठन बना लेने का विडंबना भरा मोह नहीं करना चाहिए। संख्या से नहीं, उत्कृष्टता से काम चलेगा, भले ही वह थोड़ी ही क्यों न हो। प्रथम रजिस्टर में सदस्यों और सहायकों की नामावली नोट करनी चाहिए। दूसरे में मीटिंगों की कार्यवाही दर्ज की जाती रहे। तीसरे में हिसाब रहे। चौथे में पुस्तकालय की पुस्तकें तथा संस्था की संपत्ति नोट रहे। पांचवें में पुस्तक देने और वापस लेने की जानकारी रहे। छठवें में सदस्यों और सहायकों की जन्म तिथियां नोट रहें और जन्मोत्सव मनाए जाने संबंधी व्यवस्था दर्ज की जाए। यह 6 रजिस्टर तो रहने ही चाहिए। आवश्यकता अनुसार बढ़ाए भी जा सकते हैं। शाखा के केंद्र स्थान पर एक नवनिर्माण पुस्तकालय होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अपना समस्त प्रकाशन उसमें रहे। व्यक्तिगत रूप में जो सदस्य अपने यहाँ ज्ञान मंदिर बनाए हुए हैं और झोला पुस्तकालय चला रहे हैं, सो तो चलने ही देने चाहिए। साथ ही एक केंद्रीय पुस्तकालय अवश्य रखा जाना चाहिए ताकि जिन तक साहित्य नहीं पहुंच पा रहा है उन तक पहुंचाने की प्रवृत्ति प्रचलित की जा सके। इसी प्रकार हर सदस्य और सहायक का जन्मोत्सव मनाने का प्रबंध भी किया जाए। इस संबंध में अब तक बहुत कुछ लिखा जाता रहा है। जन्मदिन महोत्सव कैसे मनाए? जन्म दिवोत्सव पद्धति की पुस्तकें पढ़कर उसकी रूपरेखा आसानी से समझी जा सकती हैं। छोटे बच्चों के जन्मोत्सव मनाना उनके माँ बाप का काम है। शाखा का अपने सदस्यों और सहायकों को जन्मोत्सव मनाने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जन्मोत्सवों के माध्यम से इन सदस्यों को महत्वपूर्ण प्रेरणाएं दी जा सकती हैं। अस्तु पुस्तकालय और जन्मोत्सवों का कार्य जिस दिन शाखा स्थापित हो उसी दिन से हाथ में ले लेना चाहिए। अन्य कार्य सुविधानुसार पीछे भी किए जा सकते हैं। इसी तरह यज्ञानुष्ठान के अंतर्गत हर सदस्य को एक माला गायत्री जप नवनिर्माण के लिए करने का अनुरोध किया गया है। उसे
व्यापक बनाने का प्रयत्न शाखा संस्थापना के साथ साथ ही आरंभ कर देना चाहिए। इस जप संकल्प में कोई भी सम्मिलित हो सकता है। इसमें सदस्य या सहायक का प्रतिबंध नहीं। हर सदस्य को अपने प्रभाव क्षेत्र में अधिक जप भागीदार उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व इसी अवसर पर संभाल लेना चाहिए। हर स्थानीय संगठन अपने आप में स्वतंत्र हैं। उनके ऊपर क्षेत्रीय, प्रांतीय आदि संगठन न बने। केंद्र से जो प्रकाश मिलता है उसके अनुरूप दिशा निर्धारित करने में यह संगठन सहायता ले सकते हैं। किसी तरह का बंधन उनके साथ भी नहीं है। युग निर्माण योजना एक विचार पद्धति एवं कार्य पद्धति मात्र है। उसे बंधनात्मक झंझटों में जकड़ा नहीं गया है। स्थानीय संगठन ही उसके लिए पर्याप्त हैं। प्राचीन काल में सभी धर्म संप्रदाय एवं आंदोलन इसी आधार पर चलते और फलते फूलते थे। अब जब से डेमोक्रेसी की सरकारी पद्धति धर्म संगठनों और संस्थाओं में घुस पड़ी, तब से जो पदलोलुपता का रोग सरकारों में, वही इसी संगठनों में भी घुस पड़ा। और जो धूर्त लोग अपने स्वार्थ साधनों के लिए इस तंत्र का दुरुपयोग करने लगे। हमें इस जंजाल से अपने संगठन क्रम को सर्वदा बचाए रखना है। केवल छोटे स्थानीय संगठन ही पर्याप्त माने जाएंगे। उनका नैतिक एवं बौद्धिक मार्गदर्शन मात्र केंद्र करेगा। हाँ, निर्धारित विचारधारा से प्रतिकूल आचरण अथवा प्रमाद करने पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे संगठनों को बिरादरी से बहिष्कृत करने का दंड दिया जा सकेगा। अखंड ज्योति परिवार के हर सदस्य को स्थानीय शाखा के रूप में संगठित हो जाना चाहिए। सूत के कच्चे धागे मिलकर एक ऐसे मजबूत रस्से का रूप धारण करते हैं जिससे मदोन्मत्त गजराज को बांधा जा सके। बंधी हुई सीकों की बुहारी झाड़ने का काम ठीक तरह करती हैं। संघबद्ध सज्जनों का समाज ही युग बदलने जैसे महान अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। पार्ट 13 समाप्त।